राजा विक्रमादित्य ने अपनी देह कैसे त्यागी तथा उनके बाद राजा विक्रमादित्य की उन रानियों का क्या हुआ। एक बार की बात है, जब राजा काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, तब उन्होंने अपनी योग साधना के बल पर यह जान लिया था कि अब उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया है। तब राजा विक्रमादित्य अपने महल से दूर एक जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। एक दिन राजा ने देखा कि दूर दराज के किसी एक महल से राजा के उस कुटिया की ओर प्रकाश आ रहा है। तब राजा ने अपने वेताल का आह्वान किया। वेताल प्रकट हुआ। राजा विक्रमादित्य ने उस वेताल को जहाँ से प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया, उस महल में ले जाने को कहा। वेताल ने राजा विक्रमादित्य को उस महल के गेट पर ले जाकर छोड़ दिया और राजा को बोला कि मैं आपको इससे आगे नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस महल में एक साधु रहता है और इसके महल में वही प्रवेश कर सकता है जिसका तप उस साधु से ज़्यादा होगा। और इतना कहकर उस वेताल ने राजा विक्रमादित्य से अलविदा ली और वहाँ से चला गया। जब राजा विक्रमादित्य ने उस महल में प्रवेश किया तो राजा ने पाया कि उनके सामने एक अग्नि का गोला आया है। राजा ने उस अग्नि के गोले को लात मारकर तोड़ दिया। जब राजा महल के अंदर प्रवेश किया, तब राजा को वह साधु दिखाई दिया। उस साधु ने राजा के वहाँ महल में जाने का कारण पूछा और उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने बताया कि मुझे यह आपका महल चाहिए। तब उस साधु ने राजा को दान में वह महल देकर खुद वहाँ से चला गया और वह साधु अपने गुरु के पास गया। उस साधु ने अपने गुरु को बताया कि मैंने अपना महल राजा विक्रमादित्य को दान में दे दिया है। उस साधु की बात सुनकर उसका गुरु हंसने लगा और बोला कि वह राजा जो खुद दानवीर है, उसको तू क्या दान दे सकता है। जा और वापस उस राजा से वह महल दान में मांग ले। तब साधु राजा के पास आया और उसने वह अपना महल दान में वापस मांग लिया। राजा विक्रमादित्य ने हंसते हुए उस महल को दान में दे दिया और खुद अपनी उस बनाई कुटिया में वापस चला आया। समय बीतता गया और काफ़ी वृद्ध होने के कारण राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। और जैसे ही राजा की मृत्यु का समाचार राजा की नगरी में पहुंचा, तो पूरी नगरी में
हाहाकार मच गया। और उसके बाद रानियों का क्या हुआ, जानने के लिए मुझे अभी फॉलो करें। मिलते हैं इसके अगले भाग में।